परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या देना चाहता है? ऊपर वाले लोगों को समझ आ रहा है क्या देना चाहता है? अच्छा, आज बालकनी में भीड़ ज्यादा है इसलिए पूछ रहा। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, उसका चिन्ह सबसे बड़ा क्या है? आपके जीवनों में समस्याओं के तूफान आ जाएंगे। क्या होगा? आपके जीवनों में समस्याओं के तूफान आ जाएंगे। अगर पहले 30% समस्या थी तो वो 90% हो जाएगी। पहले आप इतना दुखी थे, अब आप इतना दुखी हैं। और आप सोचोगे ये हो क्या रहा है? मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूं, उपवास भी कर रहा हूं, आराधना भी कर रहा हूं, ऑफरिंग भी दे रहा हूं, ये चल क्या रहा है? जितना मैं प्रभु में बढ़ता हूं उतनी ज्यादा समस्याएं आती हैं। ये चल क्या रहा है? मैं आपको बाइबल से बताना चाहता कि जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, उससे पहले वो आपको उस परिस्थिति पे, जैसा यहेजकेल कहता है, वो आपको नाक तक लेकर के आ जाता है पानी में। जब आप बिल्कुल अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां कई बार क्रिएट होने देता है जो शैतान आपके जीवन में करता है। आप जानते हैं, जब इजरायली लोग 400 सालों से इजरायली लोग चल रहे थे, दुखों में, परेशानियों में, फिर भी चल रहे थे, समस्याओं में फिर भी चल रहे थे। और जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, 400 साल पूरे हो गए, जब मूसा 80 साल का हो गया, अभी मूसा के विषय में बताया जा रहा था, वो बूढ़ा हो गया। और आप जानते हैं फिरौन ने क्या कर दिया? फिरौन ने कहा कि जो काम ये करते हैं उतना ही काम करना है, और अब इन्हें पुआल नहीं मिलेगी, इन्हें सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन ईंट उतनी ही बनानी है। समझ पा रहे हैं? बाइबल ऐसा बताती है, वो कराहने लगे, रोने लगे। उनके बच्चे, लड़के, जो बच्चे पैदा होते थे लड़के, उन्हें मारे जाने लगा कि भाई इनका कत्ल कर दो। सोचिए, त्राहिमाम हो रहा है चारों तरफ, दुखों में, परेशानियों में, चीख चिल्लाहट, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, काम करने के लिए मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, पर कहा जा रहा है आप काम करो और ईंट बना बना के हमें दो। ऐसा लिखा है, क्योंकि उनके छुटकारे का समय था। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा था, उनके छुटकारे का समय था, और पूर्ण रूप से उनके छुटकारे का समय था। यदि आज आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत परेशानी में हूं, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, बहुत समस्या में हूं, पहले इतनी बीमार थी अब इतनी हूं, पहले थोड़ी सी थी अब ज्यादा हूं, पहले थोड़ी समस्याएं थी मेरे परिवार में अब ज्यादा लग रही हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला होता है, तब शैतान भी जानता है कि अब इस व्यक्ति का छुटकारा है। यदि इस समय मैंने इन्हें तोड़ दिया तो इन्हें जिंदगी में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और यही उसने इजरायलियों के साथ में किया। जब उसे मालूम हो गया, समय पूरा हो गया, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी में अब्राहम को बताया था, तो उसने क्या किया? अब उन्हें और ज्यादा सताना शुरू कर दिया ताकि वो परमेश्वर की निंदा करें और वो काम ना हो जो परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन उनकी चिल्लाहट, उनकी आहा, उनकी दर्द भरी वो आहट परमेश्वर तक पहुंच गई, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच गई। उस समस्याओं के बीच में जो उन पर बीत रही थी, जो उन्हें मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, समस्याओं में थे, उनके बच्चे कत्ल कर दिया रहे थे, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा नहीं दिया जा रहा था, काम उनसे भरपूर कराया था, खाना उन्हें एक समय दिया जा रहा था, ऐसा उनके साथ में हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब उनके छुटकारे का एक चिन्ह था। और जब ये सब आपके साथ में होता है, जब आप परेशान होते हो, दुखों में, बीमारियों में, परिवार में, आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर आपको एक बड़ा छुटकारा दे सके। आमीन, आमीन। तो घबराइएगा मत, घबराइए मत, परमेश्वर हमारे साथ में है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत समस्या हो रही है, शरीर में, परिवार में, समाज में बहुत समस्या हो रही है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। आमीन। परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, वो छुटकारा देगा, उसने वायदा किया है। बशर्तन आप अड़े और खड़े रहें, आप अड़े और खड़े रहें, वो देगा। उसने वायदा किया, वो देगा यदि आप अड़े और खड़े रहते हैं। और यदि आप लास्ट मोमेंट पे आके अपना कदम पीछे हटा लेते, तब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, सुनी नहीं जाती है, जिसका उत्तर आना था वो रुक जाता है। लेकिन यदि आप अड़े और खड़े रहते हैं इन समस्याओं में, तब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे
तो मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 का 19 से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 19 से। निकाला सब लोगों ने? जी पढ़िए। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अच्छा, ये बात किसने कही आप जानते हैं? किसने कही थी ये बात? प्रभु यीशु मसीह ने। थैंक यू मीरा बहन। प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ घट क्या रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे दुष्ट आत्मा है, उसके साथ में उसका पिता भी है, उसके फादर हैं, और वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है। उसकी स्टोरी चल रही है। उसे लाए हैं, चेलों के पास में लाए हैं, परंतु वो दुष्ट आत्मा से चंगा नहीं हो रहा है। वो दुष्ट आत्मा से चंगा नहीं हो रहा है। ऐसा उसके साथ में घट बढ़ रहा है। तो ये स्टोरी चल रही है। उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह के पास में उसे लेकर के आते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अभी बताऊंगा क्यों कह रहे हैं, आगे पढ़िए। उसे मेरे पास लाओ। जी। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। जी। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर। वो दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? कभी तो आग से मारने की कोशिश कर रहा है, कभी पानी से मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी परिस्थितियां खराब कर रखी है। उसकी परिस्थितियां खराब है, चूंकि बाइबल ऐसा कहती है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, मारने के लिए आता, नष्ट करने के लिए आता है, ऐसा लिखा है। और चाहे तो वो पानी के द्वारा आपको नष्ट कर दे, चाहे वो आग के द्वारा आपको नष्ट कर दे, चाहे वो बीमारी के द्वारा आपको नष्ट कर दे। आप देखिए जो इतने कम उम्र में लोग चले जाते हैं, कोई कैंसर से चला जाता है, कोई टीबी से चला जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता होगा कि लोग अपनी पूरा जीवन ना जिए?